नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिकों पे चर्चा करेंगे जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं और एमपीपीएससी प्रीलिम्स में उनके आने की पूरी संभावना है। उन पर कुछ प्रश्न देखेंगे और प्रश्नों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, डिस्कशन में ऐसे 5-6 फैक्ट कम से कम ऐसे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं और सामान्यतः हम लोग उन पर पढ़ने के दौरान ध्यान नहीं देते हैं। तो पहले कुछ प्रश्न से चालू करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, जैसे ये प्रश्न है, पर प्रश्न का आधार जो है वो हाल ही में चर्चित आर्टिकल है। जैसे प्रश्नों पे देखते हैं अपन, प्रश्न क्या है। प्रश्न है, भारत में बहुआयामी गरीबी की रिपोर्ट कौन जारी करता है। आपको रिपोर्ट यहाँ सही से नहीं दिख रहा होगा। रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है। बहुआयामी गरीबी की रिपोर्ट कौन जारी करता है। पहला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, तीसरा है नीति आयोग और चौथा है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। तो आप सोचे इसमें से एमपीआई मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। अभी भी 2023 की रिपोर्ट आई थी जिसमें बहुत महत्वपूर्ण खुलासे इसमें किए गए थे कि लगभग 5 वर्षों में लगभग 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाले गए हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 1.3 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो इस तरह के क्लेम इसमें किए गए थे। तो अब आप सोचें कि इसमें कौन ऑप्शन हो सकता है, क्या उत्तर हो सकता है। परिवार कल्याण मंत्रालय सर्वेक्षण, ये एनएफएचएस भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी करता है। ये सर्वेक्षण पे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। एनीमिया, बच्चों का स्वास्थ्य, स्टंटिंग, वेस्टिंग, उस तरह के। नीति आयोग भी, चूंकि ये थिंक टैंक है और बहुत सारे सूचकांक जारी करता है, और राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो सीधा बहुआयामी गरीबी से लिंक होता है। तो ये आप इस पे सोचें, फिर अपन डिस्कशन के बाद इसके उत्तर डिस्कशन के माध्यम से सोचने का या जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल ये है, बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट कौन जारी करता है। इन 4 ऑप्शनों में से आपके पास आंसर लिख लें कि ये मेरा आंसर है। दूसरा सवाल है, बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट निम्न में से किसके साथ संरेखित है, अलाइंड है, ठीक है। किसके साथ अलाइंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो अब आप इस प्रश्न को पढ़ने के बाद जब आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे इस तरह से कि एमपीआई की जो रिपोर्ट है वो किसके साथ संरेखित है, मतलब किन रिपोर्ट्स या किन सूचकांक या किस संस्थान के मानकों के समरूप या उसके आधार पर ये एमपीआई की मानक तय किए गए हैं। जो एमपीआई की रिपोर्ट है वो किन संस्थान के मानक, कौन से लक्ष्य, कौन से उद्देश्यों के साथ अलाइंड की गई है, उसके आधार पर ही ये मानक तय किए गए हैं, इसके परफॉर्मेंस के सूचकांक तय किए गए हैं। पहला है भारत सरकार द्वारा तय मानक, तो जो भी स्वास्थ्य में, हेल्थ में भारत सरकार ने मानक तय किए हैं उनके आधार पर ये रिपोर्ट तय की जाती है। दूसरा है WHO के तय मानक या उनके जो आधार हैं उसके आधार पर, क्योंकि देखो जैसे कोई भी संस्था जो भारत में रिपोर्ट जारी करती है वो राज्यों की रिपोर्ट जारी करेगी, कौन सा राज्य किस स्थिति पे है, पर यूएनडीपी पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट जारी करता है एमपीआई की, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की। तो उसमें देशों की तुलना होती है, जैसे भारत का क्या स्थान, भारत की कौन सी रैंकिंग। तो पहला ऑप्शन था भारत सरकार द्वारा तय मानक, दूसरा ऑप्शन है WHO, तीसरा है SDGs जो गोल हैं, जो 17 गोल हैं उनसे अलाइंड है, और लास्ट ऑप्शन है तेंदुलकर समिति के जो सिफारिशें हैं उनने जो
प्रस्तावित जो चीज़ें सिफारिश की थी उनके साथ अलाइंड है। तो आप ये ध्यान रखेंगे और आप बताएंगे कि इनमें से किसके साथ अलाइंड है। ठीक है, जो ये रिपोर्ट है बहुआयामी MPI की, वो किसके साथ अलाइंड है। इन 4 ऑप्शनों में से आपके उत्तर लिख के रख लो, फिर अपन जो डिस्कस करेंगे या जो कंटेंट इसके बाद डिस्कस करेंगे उसमें ये सब आंसर आएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा तो अलग से भी देख लेंगे। अगला सवाल है BPL जनगणना किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, अब जैसे हम भाई कितने BPL लोग हैं या बिलो पॉवर्टी लोग हैं, MP में कितनी गरीबी है, भारत में कितनी गरीबी है, तो ये जो गरीबी के मानक हैं, ये जो गरीबी के आंकड़े हैं, आखिर इनकी गणना करता कौन है। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन इसके गणना करता है। तो पहला ऑप्शन है CSO जो ज़्यादातर की करता है। ठीक है, NSSO जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठे करने का काम करता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय रूरल डेवलपमेंट वाला मंत्रालय, और तीसरा वित्त मंत्रालय। तो थोड़ा सा सवाल ऐसा है जैसे हम लोगों को खूब पता है कि BPL की रिपोर्ट आती है, कितने लोग गरीबी से गरीब हैं, कितने प्रतिशत गरीब हैं, ये सब रिपोर्ट आती है, पर आखिर इसकी गणना कौन करता है। ठीक है, आखिर ये आंकड़े लाता कौन है। तो पहला ऑप्शन CSO है, इस पे आप सोच सकते हैं। NSSO है, इस पे सोच सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, तो ये मंत्रालय जैसे वित्त मंत्रालय तो सीधा ही चूंकि गरीबी से रिलेटेड है। ठीक है, तो और ये खूब आंकड़े वो करते हैं। ठीक है, तो ये एक 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शंस में अगर इस आधार पे मैं सोचूं, जैसे हम लोग जब UPSC देते थे तो ऑप्शन में कई सवाल जब नहीं आते थे तो थोड़ा ऑप्शंस पे ध्यान देते थे ऑप्शंस के अनुसार, तो ये ऑप्शन थोड़ा अजीब सा है इसमें, मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय। हालांकि सोचा जा सकता है कि जैसे ग्रामीण में भाई गरीब जैसे ज़्यादा हैं गाँव में, तो वो मंत्रालय ऐसा चलाए या इस तरह का प्रावधान चलाए। ठीक है, तो आप आंसर लिख लें और आप फिर सोचें, फिर डिस्कशन में हम इनको देखते हैं कि क्या सही आंसर है और क्यों सही आंसर है। ठीक है, उसका आधार क्या है। नेक्स्ट है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक गरीबी लाइन, है ना, जो BPL है बिलो पॉवर्टी लाइन, ये अलग, पहले तो पूरे भारत की एक, ठीक है, पूरे इंडिया की एक होती होगी कि भैया मान लो X कि जो X रुपए नहीं कमा रहा है वो गरीब है, पर रूरल गरीबी, ग्रामीण और अर्बन शहर की अलग कब की गई, किसने सुझाव दिया था। ठीक है, किसने सुझाव दिया था कि आप ग्रामीण की गरीबी अलग चुनें या अलग आधा उसको माने, गणना अलग करें, और आप शहरों की गरीबी की अलग गणना करें। तो ऑप्शंस हैं A योजना आयोग, दूसरा रंग राजन समिति, तीसरा अलग समिति और चौथा नीति आयोग। अब ये ऑप्शंस हैं, देखो ये दोनों तो एक जैसे ही हो गए, नीति आयोग और योजना आयोग। तय इसमें ये करना है कि समय, जैसे टाइम, भाई ये पहले का है, अगर मान लो देश स्वतंत्र हुआ वो तब हुआ, तब अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर ये है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण कमिटीज रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण। रंगराजन समिति ये तो नई है ना, आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं तो थोड़ा सोचने में आपको, अलग कमिटी पुरानी है। अब 2 तरह की चीजें हैं इसमें, एक तो आयोग हैं, ये आयोग, और एक कमिटीज हैं। तो अगर आयोग है तो इनमें से कौन, और कमिटी है तो इनमें से कौन। तो पहले तो ये तय करो कि आयोग ने दी होगी या समिति ने सुझाव दिया होगा, और फिर ये देखो कि उनमें से कौन हो सकता है। तो आप सोचें इस पे, फिर अपन देखते हैं आगे। ठीक है, मतलब जैसे ये 4 सवाल अपन ने देखे,
इन 4 प्रश्नों के माध्यम से मतलब हमने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया कि यार इनसे रिलेटेड अपन बातें करने वाले हैं, जैसे गरीबी रेखा, गरीबी का स्तर, ठीक है, कुछ समितियां भी है ना, और MPI। तो जैसे देखो, आप ये देखो, इसमें अपन देखते हैं कि ये एक आर्टिकल आया था जो बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों को लगा भास्कर में। इसमें कहा गया कि मैं जो सब आपको बता रहा था कि मध्य प्रदेश में इतने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, ठीक है, और उसमें 5 वर्षों का आंकड़े दिए गए, 5 वर्षों के, और इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं जिनमें से हमने कुछ आंकड़े निकाले हैं जो ये आर्टिकल था। तो हमने ये सवाल क्यों उठाया, बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल। ये जो आर्टिकल आया था इसमें अच्छे महत्वपूर्ण आंकड़े दिए, दैनिक भास्कर का अपने लोकल पेपर में आया, तो एक करंट में ये चीज चर्चा में है और इसमें महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं, उस वजह से हमने ये प्रश्न बनाए। ठीक, देखें अब कि क्या, अब जैसे ये सवाल अपन ने देख लिए, ये क्यों लिया ये हमने देख लिए, अब अपन टॉपिक पे आते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स ये है, जैसे पहला सवाल का जवाब तो यही मिल गया कि नीति आयोग देता है MPI, जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है ना, वो नीति आयोग जारी करता है, और उसमें लिखा भी था उस आर्टिकल में भी कि नीति आयोग ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की और उसमें ये बताया कि मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, और भारत में लगभग 13 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जैसा इसमें लिखा है, लगभग 13.5 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है, और मध्य प्रदेश में 1.36, 5 साल का। एक और रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, उसमें 9 वर्ष का था, तो 9 वर्ष में लिखा था लगभग 24 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है MPI से, मल्टी पॉवर्टी, मतलब बहुआयामी गरीबी से, मल्टी पॉवर्टी से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसी आर्टिकल में ये आंकड़ा भी था क्या, कि मध्य प्रदेश की ये आय है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। शायद ही प्री में पूछे, लेकिन हो सकता है पूछ भी ले, ठीक है, क्योंकि देखो इस तरह के आंकड़े प्री में नहीं पूछे जाने चाहिए जो एक निश्चित, जो मतलब एक तो निरंतर बदलते रहते हैं, जैसे मान लो बेरोजगारी, ठीक है, या फिर जिनका कोई ऑथेंटिक, जैसे मान लो जनगणना, तो 10 साल में जनगणना होती है और आंकड़े 10 साल में आते हैं, तो बिल्कुल तब पूछा जा सकता है, पर बीच बीच में नहीं कि अभी वर्तमान में कितनी है, तो क्या ऑथेंटिक सोर्स है, तो वो 10 साल में जब आंकड़े आते हैं, अगर अभी भी सवाल पूछेंगे तो वो प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस जो टाइम जनगणना आई थी 2011, उसके आधार पर सवाल पूछना चाहिए। अब कोई पूछ ले 2018 में 19 में कितनी थी, तो कोई ऑथेंटिक आंकड़े नहीं आते हैं, तो उस तरह का पूछना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ पूछ ले, और कई बार पूछा भी है इन्होंने, जैसे ग्रोथ रेट पूछी है तो 2 थी, किसी के अनुसार क्या थी, किसी के अनुसार क्या थी, और बेस ईयर अलग मान के थी और करंट ईयर में अलग थी, तो अलग से भी पूछा है। फिर उसमें आप रेफरेंस फिक्स करो कि ये रेफरेंस है, तो ये पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब MPI के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, अगर MPI पे कोई सवाल बनता है तो क्या है, बहुआयामी गरीबी, पहला तो नीति आयोग ने दिया है, दूसरा महत्वपूर्ण है कि इसमें 3 मानक होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, इन तीनों के आधार पर यह दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जैसे ही 3 मानक कहीं पर बनते हैं तो आराम से 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं और एक लगभग सिमिलर जैसा दिया जा सकता है। जैसे मान लो पर्यावरण दे दिया, ठीक है, जैसे मान लो मनोरंजन दे दिया, ठीक है, इस तरह का है ना, ये सब इस तरह का, और इनका समान महत्व है। तो जहां भी इस तरह के 3 मानक हो, ऐसे 3 मानक हो, वहां आप जरूर ध्यान से देखें उन पॉइंटों को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इनके बराबर समान महत्व है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे मान लो इस तरह का ही सवाल बना ले कि MPI में निम्न में से किस मद पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है या सबसे ज्यादा गणना में
इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, सबसे ज़्यादा महत्व है। तो मान लो ये दे दिया एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ स्टाइल और सभी का समान, ऑल सेम, है ना, तो ऑल सेम, ठीक है। ये तो ठीक है याद करने के हिसाब से, और ऐसे दिया जा सकता है। देखो अलग ये क्या है, ये जो सवाल आया था किसके साथ एकीकृत था, तो पहला सवाल तो हमने लिया था कौन देता है, नीति आयोग देता है साहब। एमपीआई मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स किसके साथ एकीकृत है, ये सवाल देखा था नहीं देखा था अपन ने, तो उसमें है एसडीजीज के साथ। अपन ने ऑप्शन थे कि WHO के मानक के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मानक के साथ, तो इनके साथ नहीं, किसके साथ है, सतत विकास लक्ष्यों के साथ, एसडीजीज के साथ। तो सतत विकास लक्ष्य एक उत्तर है इसका, उस वाले सवाल का कि सतत विकास लक्ष्यों के साथ। अब अगर आपने सही सोचा हो तो बहुत ही सही, ठीक है। 12 आधार हैं इसके, एमपीआई में कुछ तो गणना होती होगी ना चीज़ों की, तो ये ऐसी 12 चीज़ें हैं जिनकी गणना होती हैं। पहले तो 3 मानक हैं, एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ स्टाइल, और ये सेम है। फिर इनके अंदर 12 मानक हैं, ठीक है। ये 12 मानक हैं, ज़्यादातर सामान्य हैं और आपने पढ़े होंगे। मुझे एक जो थोड़ा हटके लगा वो लगा बैंक खाता, बैंक खाता, ठीक है। क्योंकि बाकी सबको जैसे संपत्ति बिल्कुल है भाई कि गरीब है तो संपत्ति नापेंगे, आवास कैसा है, रोटी कपड़ा मकान देखते ही हैं, विद्युत पेयजल, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्वच्छता तो है ही। तो बैंक खाता एक नोट करना चाहिए हमको कि इसमें हम कंफ्यूज ना हो। आगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे इन 12 मानकों में से अगर आप 1/3 मानक यानी कि 4 मानक में आप इन मानकों में कमजोर हैं, ठीक है, ये मानक आपके खराब हैं, तो आप एमपी मतलब आप गरीब हैं, तब आप गरीब हैं। 1/3 जैसे मान लो 12 में से केवल 1 मानक कमजोर है तो आप गरीब नहीं हैं, 2 मानक कमजोर हैं आपके नहीं है, 3 मानक कमजोर है नहीं, पर अगर आपके 4 मानक कमजोर हैं तो फिर आप गरीब हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है 1/2 यानी कि 6 मानकों में अगर आप गरीब हैं, इसका मतलब आप अत्यधिक गरीब हैं, अत्यधिक गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं अगर आप आधे मानकों में कमज़ोर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रखना इसका। अगर कोई मतलब टफ सवाल बनाए तो ही इनको पूछ सकता है, बाकी इजी तो ये है ही। तो ये आप बहुत ध्यान से इसको नोट कर लेना, 1/3 है तो आप गरीब हैं, बहुआयामी रूप से गरीब हैं। 1/2 है, इसका मतलब आप अत्यधिक गरीब हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत में वर्तमान में कितने लोग, वो आंकड़ा ये था कि कितने बाहर निकाले, अब है लगभग 11.5% लोग अब भी एमपीआई से ग्रसित हैं या मल्टी पॉवर्टी से ग्रसित हैं, ठीक है। पीआईबी से ये आंकड़ा लिया है 22-23 के। ये हमने देखा है कि वैश्विक रिपोर्ट बहुआयामी गरीबी पे वैश्विक रिपोर्ट कौन देता है, यूएनडीपी देता है। तीसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुआयामी गरीबी को 2030 तक आधा करना है। मान लो 30% लोग एमपीआई थे, या सॉरी गरीब थे, बहुआयामी गरीब थे 30% लोग, तो 15 करना है 2030 तक, और ये लक्ष्य हम प्राप्त करने वाले हैं, ये लक्ष्य प्राप्त करने की ओर है हम, ठीक है। इसमें अच्छा प्रोग्रेस किया है, ये SDG 1.2 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये लक्ष्य रखा है 2030 तक। वर्तमान में भारत में गरीब इतने प्रतिशत हैं, लगभग 22% लोग गरीब हैं वर्तमान में भारत में, जो संख्या में आते हैं 27 करोड़ लोग गरीब हैं, ठीक है। संसद में अभी कोई प्रश्न पूछा गया था तो उसमें ये लेटेस्ट डेटा है। कौन गणना करता है, एक सवाल था ना कि बीपीएल की गणना कौन करता है, तो सही आंसर था ग्रामीण विकास मंत्रालय।
सही आंसर था ग्रामीण विकास मंत्रालय, क्योंकि ये इतने लोग करते हैं जिनमें से वहां ऑप्शन में सिर्फ ग्रामीण विकास मंत्रालय था। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन मंत्रालय हो गया दूसरा। एक हो गया भारत के रजिस्ट्रार जनरल, ये ऑप्शन भी नहीं था, ये भी गणना करते हैं। और हो गया राज्यों की सहयोग, राज्यों का सहयोग, तो ग्रामीण मंत्रालय करता है, गरीबी उन्मूलन मंत्रालय करता है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल करते हैं, और स्टेट्स का सहयोग लिया जाता है, ठीक है। तो ये तीन नाम महत्वपूर्ण हैं, गरीब विकास मंत्रालय, गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और भारत के रजिस्ट्रार जनरल, ये नाम एकदम इंपॉर्टेंट है। 62 में योजना आयोग ने ये बोल दिया था कि आप गांव और शहरों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा तय करें। तो 62 में कब किया था? 62 में। और किसने किया था? प्लानिंग कमीशन ने। किसने किया था? प्लानिंग कमीशन ने, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन ने किया था और 62 में किया था, आपको याद रखना है अलग अलग। और उस समय 20 रुपए और 25 रुपए प्रति वर्ष का उन्होंने क्लेम किया था कि 20 रुपए या 25 रुपए अगर प्रति वर्ष व्यक्ति नहीं कमा रहा है तो उसको गरीब माना जाना चाहिए, ठीक। ये आंकड़े आप लिखते चलेंगे आपके नोट्स वगैरह में। ये है गरीबी के आधार पर रैंकिंग। तो मध्य प्रदेश आता है फोर्थ पे। पहला बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश फोर्थ पे। बिहार की लगभग आधी जनसंख्या गरीब है, ठीक है। बिहार की लगभग आधी जनसंख्या गरीब है और 1/3 से ज्यादा तो सबकी है, ठीक है। 1/3 से ज्यादा इन चारों की है। तो कुछ भी ऑप्शन मान लो इस तरह का, निम्न में से किस राज्य की आधी जनसंख्या, आधी से ज्यादा जनसंख्या गरीब है? तो बिहार। कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश। और सीधा आ जाए कि कितने प्रतिशत है मध्य प्रदेश में गरीब? तो 37%। तो ये पूरे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। गरीबी रेखा का स्तर, तो जो लेटेस्ट मानक है अभी जो संसद में वो प्रश्न पूछा था उसमें बताया गया था, वो है 26 रुपए गांव में और 32 रुपए शहर में प्रतिदिन। 26 रुपए अगर कोई गांव में कमाता है तो वो गरीब नहीं है, और 32 रुपए अगर 32 रुपीज़ अगर कोई शहर में कमाता है तो वो गरीब नहीं है। हालांकि ये बहुत ही आलोचना और इसका बहुत ही क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन ये तो है कि कुछ ना कुछ रेखा तो तय करनी पड़ेगी ना, एक लिमिट तो तय करनी पड़ेगी, लाइन तो तय करनी पड़ेगी। गरीबी का अनुमान, तो देखो ये आपको बताता है क्रम से, क्रोनोलॉजी, कि गरीबी का अनुमान कैसे कैसे आगे चला और लेटेस्ट क्या है। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने, उनकी जो फेमस किताब है, ये आ भी जाती है प्री में, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर उसके बाद राष्ट्रीय योजना समिति ने, ठीक है, ये स्वतंत्रता के पहले की बात है। फिर बॉम्बे प्लान ने 1944, ये इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे प्लान ने 8 उद्योगपति थे इसमें, है ना, और उन्होंने लगभग 19,000 करोड़ कुछ का पूरा प्लान बताया था, जिसमें पूरा कृषि और इन सब के बारे में बताया था कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्धार किया जा सकता है। इसके बाद योजना आयोग 62 में, जो अपन ने देखा था कि 62 में क्या हुआ था, शहरी और ग्रामीण का अलग अलग किया था। फिर दांडेकर और रथ फॉर्मूला, और इन्होंने सबसे पहले कैलोरी, तो ये सवाल भी आ सकता है, सबसे पहले कैलोरी को आधार किसने बनाया या किस रिपोर्ट ने बनाया? तो दांडेकर एंड रथ कमेटी, ठीक है, डीआर कमेटी ने ये बताया। अलग समिति, तो इसने मुद्रास्फीति से जोड़ा, 79 में है कि भैया जो आप मानक मान रहे हो कि इतने रुपए हैं या इतनी इनकम है, वो गरीब नहीं होगा, तो उसको इन्फ्लेशन से जोड़ो आप, क्योंकि समय के साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। तो ये अलग समिति ने बताया अलग से, है ना, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। लकड़वाला समिति, तो इन्होंने एक बास्केट का सबसे पहले उपयोग किया। उन्होंने कहा यार आप आय नहीं, वस्तुओं और सेवाओं का एक समूह तय करो और उसके आधार पर तय करो कि गरीब है या नहीं है, ठीक है। तो वस्तु और सेवाओं का बास्केट, एक टोकरी, मतलब समूह, एक तरह से समूह,
कि अगर ये वस्तु, ये सेवाएं कोई ले रहा है तो वो गरीब नहीं है, ठीक है, इस तरह का। तो इन्होंने पहली बार ये कहा 1993 में, ठीक। फिर तेंदुलकर समिति, इन्होंने इस बास्केट के कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ा किया। जैसे इन्होंने रेंट, किस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, किस तरह की वो मतलब सुविधाएं ले रहे हैं, और कौन से किस तरह का शिक्षा उनके बच्चे ले रहे हैं, ये सब उन्होंने इंक्लूड किया। तो मतलब जो लकड़वाला समिति थी उनकी बास्केट को वाइड किया किसने? तेंदुलकर समिति ने। फिर है रंगराजन समिति, तो बहुत ही अच्छा, देखो ये समझना यहाँ पर, रंगराजन समिति ने कहा कि वो जो परिवार बचत करने में असक्षम है, बचत करने में असक्षम है, समर्थ नहीं है, वह परिवार गरीब है। तो ये बाकी सब पैरामीटर्स तो थे ही, पर इन्होंने ये लाइन भी ऐड की, ठीक है, अनेबल टू सेव एनीथिंग, कोई भी बचत ना हो पाए। और लास्ट है विश्व बैंक, ये आगे भी अपन देखेंगे। विश्व बैंक ने यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड की बात की थी, ठीक है, ये आगे समझेंगे अपन, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो इनमें से आएगा, आप ध्यान रखना इनमें से सवाल। ये हमने कुछ कुछ समितियां ली, जैसे दांडेकर और रथ समिति 60-61 में है, व्यवस्थित मूल्यांकन किया, प्रतिदिन इतनी कैलोरी की बात की जो अपन ने पहले देख लिया। अलग समिति मुद्रास्फीति से तय किया। लकड़वाला समिति कैलोरी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, वस्तु और सेवाओं की टोकरी या बास्केट की बात कही। तेंदुलकर समिति ने बास्केट की तो बात की, कैलोरी को हटाने की बात की, कैलोरी को हटाने की बात की, ठीक है, और इनके लिए एक समान वस्तु और सेवाओं की बात की, किसके लिए? गांव और शहरों के लिए, ठीक है। मूल्य समायोजन मतलब इन्फ्लेशन, और हेल्थ एजुकेशन पे किस तरह का खर्च है वो भी इन्होंने इंक्लूड करने की बात की। रंगराजन का अपन ने देखा, परिवार बचाने में असमर्थ है, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, एज और जेंडर के अनुसार भी इन्होंने खर्चे को तय किया। एज और जेंडर, बच्चों के लिए क्या, वयस्क के लिए क्या, वृद्धों के लिए क्या, और जेंडर, महिला और पुरुष, और थर्ड जेंडर, उनके लिए कितना खर्च और किस तरह का खर्च। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि भाई इनके पोषण के आधार पर इन्होंने आय या गरीबी की गणना को आधार बनाया। तो ध्यान रखना, ये मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि उम्र और लिंग या एज और जेंडर रंगराजन समिति आता है, ठीक है, ये याद रखना। विश्व बैंक ने रिकॉल पीरियड की बात की, जैसे कि कोई परिवार है, वो कितने दिनों में कौन सी वस्तु की मांग करता है। मतलब कोई 1 वर्ष में कर सकता है किसी की मांग, मान लो जैसे कहीं घूमने जाना है ना, इस तरह का। कोई बीमा है तो मान लो वो 1 साल में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है, मान लो कुछ भी, जैसे लाइट पानी का बिल है, या कोई मूवी देखने जाना है, या किसी भी तरह का जो मंथली, जो हम महीने में एक बार मतलब करते हैं। जैसे मान लो कहीं कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में गए, कहीं पर कोई जैसे घूमना, तो अपन ने 1 साल में मान लिया, मतलब उस तरह की वस्तु या सेवा जो मंथली नॉर्मली लोग यूज करते हैं, तो वो इसमें आएगा। और फिर इन्होंने कहा 7 डेज में, जो वीकली है ना, फिर डेली, जैसे डेली में वही पोषण सुरक्षा ये सब, जैसे वीकली मान लो कोई प्रोटीन डाइट और इस तरह का कि भाई हैवी प्रोटीन डाइट वगैरह ले। तो इन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने फोकस किया रिकॉल पीरियड पर, कि वस्तु और सेवाओं की मांग कितने दिनों में की जा रही है, और मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, ठीक है, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, ये बात की विश्व बैंक ने। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें आ जाए तो ठीक, नहीं तो आगे जानने के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला यहां से भी सवाल पूछता है, वो इसको भी आप याद रखना, सीधा सीधा पूछता है, रंगराजन समिति ने कितनी गरीबी बताई, तेंदुलकर समिति ने कितनी गरीबी बताई, वर्ल्ड बैंक ने कितनी बताई, और वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट कितनी है। तो ये लेटेस्ट है, इसमें शायद $1.25 पर डे है ना, इस तरह का कुछ है शायद मानक, ठीक है। तो ये आंकड़े भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मतलब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हमने ये बताने का कोशिश किया था
अंततः अगर अपन प्रश्न देखें, ठीक है, तो प्रश्नों में उत्तर है पहले में कि भारत में बहुआयामी कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, तो नीति आयोग है, ठीक है, कौन जारी करता है तो, ठीक है। दूसरा किससे अलाइंड है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलाइंड है, यह आंसर होगा सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलाइंड है। बीपीएल की जनगणना में या बीपीएल की गणना में तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये अपन ने देख चुके हैं, ठीक है। और शहरी और इसका अलग किसने किया था, या अलग करने का, तो अपन ने देखा था 1962 में प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो ये आंसर है फाइनल। देखो सवाल हम ये नहीं बोल रहे कि इस तरह के सवाल आएंगे ही आएंगे, हम सिर्फ आपको कोशिश कर रहे हैं कि फैक्ट आपको याद हो जाए इन प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है। हम अगर जैसे आप कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि किस सब्जेक्ट और किस तरह के इस तरह मतलब ये ऐसे सवाल या विशेष जानकारी आपको चाहिए, तो हम उस संबंध में ऐसे सेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम आधार क्या चुनते हैं कि जो न्यूज़पेपर्स में चर्चा में रहता है और जो महत्वपूर्ण है, जो न्यूज़पेपर में चर्चा में भी है और महत्वपूर्ण है, उन दोनों का मिक्स लेने का कोशिश करते हैं, मतलब वो टॉपिक लेने का हम कोशिश करते हैं जो महत्वपूर्ण है और चर्चा में। आप बिल्कुल बताएं कि कौन सा और टॉपिक आपको चाहिए, हम उस पर इस तरह के सेशन लाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बड़ा सेशन होना चाहिए या कम से कम और बहुत सारे फैक्ट इंक्लूड होने चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं, उसी तरह का सेशन हम अरेंज करा देंगे। कोई भी अगर आपको क्यूरीज हैं, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।